नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज का जो वीडियो है ये हम वापस से एक इसी तरीके का वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें यहाँ पे लोगों को जागरूक करना है तो एक बार चाहे 10 बार हम ये वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कनाडा में जो कि भारतीय बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर पे उनके ऊपर अटैक्स, जानलेवा अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ अटैक्स ही नहीं, कईयों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर पे 3 लड़कों की हत्या कर दी गई है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि आप माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। कुछ माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि आप जहाँ पे अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, हर इंसान उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तब भी वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ेगा और वहाँ पे सेटल करके अच्छा पैसा कमाएगा। तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं सोची। लेकिन आप ये बात बताइए कि आज का माहौल जैसा है और किस तरीके से वहाँ पे खालिस्तान के लोग, इंडिया से जो लोग जा रहे हैं उनको परेशान करते हैं। वहाँ के लोकल्स भी बहुत हद तक के ऐसे हैं जो कि इंडियंस को लाइक नहीं करते हैं। किस तरीके से कनाडा में आप ये खुद समझिए कि जिस तरीके से वहाँ पे हर चीज़, खाने का, रेंट का खर्चा इतना ज़्यादा है, इतनी ठंड पड़ती है, वहाँ के हिसाब से कपड़े लेना वो इतने महंगे महंगे। तो जो यहाँ से बच्चे जाते हैं उन्हें वहाँ पर पढ़ाई के अलावा कई बार और जगहों पर भी काम करना पड़ता है और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर भी पाबंदी है कि आप कितना ज़्यादा काम आप एक महीने में कर सकते हैं। तो वो लोग अब वहाँ पर भी इतना पैसा भी लोकल होते हुए नहीं कमा सकते। अब आप ये बात बताइए कि आप जब वहाँ पे अपने बच्चे को किसी उम्मीद से भेजते हो या वो आपका बच्चा किसी उम्मीद से खुद जाता है, तो क्या आप ये चाहते हो कि उसका मृत शरीर आपके सामने कुछ महीनों के बाद आए? आप वो सोचिए उन माँ बाप की हालत क्या होती होगी जो अपने बच्चों को खुशी खुशी वहाँ भेजते हैं और फिर आखिर में उनके साथ ये होता है। ये बहुत ही दुखदायी बात है, लेकिन बात यही है कि क्यों हम बाहर के देशों से इतने प्रभावित होते हैं कि हम अपने बच्चों को, या आजकल के बच्चे खुद वहाँ पर पे जाना चाहते हैं, वहाँ की चमक धमक देख करके जाना चाहते हैं, वहाँ का पैसा देख करके जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि वहाँ पे आप जो पैसा कमाते हैं वहीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वहाँ पे खर्चे भी होते हैं। अगर आप मान के चलिए कि इंडिया में 1 लाख रुपए है तो वहाँ पर पे उसी रेट पे, करेंसी रेट पे आप मल्टीप्लाई करके देखिए। टोरंटो वगैरह इतने महंगे शहर हो चुके हैं। यूएस की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क वगैरह इतने महंगे शहर हैं, वहाँ पर फिर रहना खाना पीना इतना ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसके बाद भी आप स्ट्रगल करते हो। तो वो स्ट्रगल आप अपने ही देश में क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? यहाँ पे आपके पास उतनी क्षमता है, उतना दिमाग है, तो आप यहाँ पर भी तो उसको यूज़ करिए। क्या गलत बात है? दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट दैट children are losing their lives. 3 children have been killed in Canada very recently, and it is a very saddening thing. But it's really important for us to think as a society, as a country, that why are we sending our kids and why are the kids going outside when you have plenty of opportunities within India, within this nation? Please grow your nation. Please grow yourself here. Please help your other people grow here. It is so disheartening for the parents. It is so sad for the society when you lose such young gems who could have actually accomplished something in this life. Canada has become a very unsafe place for Indians right now because of a lot of Khalistanis and a lot of people in Canada who do not like Indians, who do not like Bhartiyas there, who are growing. So why to send our kids there? The information, MEA has released certain information and they have asked all the students who go to Canada to register themselves with the local embassy there. फिलहाल इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो, उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी यहाँ से कनाडा बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल अभी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि आप यहाँ पर पे आइए और लोकल एम्बेसी में अपना नाम ज़रूर से वहाँ पे दर्ज करवाइएगा, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है या मुसीबत आती है तो वहाँ पर वो लोग आपको ट्रेस कर सकते हैं और आपको वहाँ पर बचा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस बात को थोड़ा ध्यान दे के सोचिएगा कि क्या आपकी जान से ज़्यादा प्यारा है किसी और देश में जा कर के वहाँ पर पे इतना मेहनत करना, इतना स्ट्रगल करना, उसके बाद अपनी जान खो देना? प्लीज़ उन परिवारों का सोचिएगा जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। मैं माँ बाप से और उन बच्चों से कहूँगी, एक बार ज़रूर सोचिएगा जाने से पहले कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। प्लीज़ थिंक वंस व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फैमिली, यू, योर ड्रीम्स, योर लाइफ, और the dream of settling in some other country where you might not be respected, where you might get killed. So have a thought on that. अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। नमस्ते।